बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्पेशल एजुकेशन with डॉक्टर मोहम्मद नदीम इकबाल। आज मैं आपके साथ एक बड़े अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन और लेक्चर बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स की जब डिसेबिलिटी के उसके अंदर चांस पैदा होते हैं तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। आज हम सीखेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम कैसे करती है और उसके अंदर कौन कौन से अहम मेंबर जो हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो अपना काम शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ प्री असेसमेंट टास्क हैं वो मैं आपको बता दूं। प्री असेसमेंट टास्क में जो सबसे पहला और अहम काम है वो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अपना प्लान जो है वो ऐसी ज़ुबान में लिखेगी जो लोकल लैंग्वेज में होगा। और इससे भी पहले ज़रूरी है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो वालदैन से, पेरेंट्स से रिटन में कॉन्सेंट लेगी और उसको पूरी तरह से बताएगी कि आप क्या करने जा रही हैं उनके बच्चे के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। और ये जो रिटन कॉन्सेंट है ये उस पूरे असेसमेंट प्लान का हिस्सा है लाजमी, जिसके तहत आगे जा चल के असेसमेंट होनी होती है। फिर असेसमेंट टीम के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो ऐसी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल करे जो आम जनरल पब्लिक की समझ के अंदर भी, उनके लिए भी लोकल लैंग्वेज हो। मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिपोर्ट असेसमेंट की जो है वो जनरली नहीं लिख सकते या नहीं लिखेंगे, ये देखते हुए कि पेरेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को समझते हैं या नहीं समझते। फिर ये भी बताना ज़रूरी है पेरेंट्स को कि जो असेसमेंट है वो किस तरह की, कौन कौन सी असेसमेंट बच्चे के साथ की जाएगी और कौन कौन से टूल जो हैं वो असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। व्यूवर्स, ये भी जानना ज़रूरी है कि जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं असेसमेंट के वो सारे सिर्फ एक्सपर्ट्स बंदे जो हैं या एक्सपर्ट मेंबर जो हैं वही करेंगे। मसलन ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट करेगा। मेडिकल एस्पेक्ट अगर है तो वो ट्रेंड जो नर्स वगैरह जो है ये मेडिकल का डॉक्टर करेगा। फिर जब आप इस प्लान को मुकम्मल करने की तरफ लेके जाते हैं तो पेरेंट्स को कम से कम ज़रूरी है कि 15 दिन दिए जाएँ ताकि वो उस प्लान को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें और समझ के फिर वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेंगे, उसमें कोई तब्दीली जो है वो प्रपोज़ कर दें। इस असेसमेंट प्लान के अंदर ये भी प्री टास्क के अंदर शामिल है कि वालिदैन को उनके राइट्स जो हैं वो भी रिटन में दिए जाएँ कि वो किन किन राइट्स के तहत इस असेसमेंट प्लान को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर इन तमाम मराहल को मुकम्मल करने के लिए हर मरहले पे ज़रूरी है कि एक कॉम्पिटेंट बंदा जो है या कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो लगाया जाए ताकि ले मैन जो है उस तरह से असेसमेंट अगर नहीं सही कर सकेगा तो उसके रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली नहीं आएंगे। व्यूवर्स, इस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसका एक जनरल सा फार्मूला ये है कि आपके स्कूल के अंदर जितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं या जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल कर लें, या कम्युनिटी के अंदर जितने आसानी से अवेलेबल मेंबर्स हो सकते हैं वो उनको शामिल किया जाना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट की बुनियाद पे मेंबर्स को शामिल नहीं कर सकते जिसकी कीमत जो है वो पेरेंट्स या आप अदा ना कर सकें। अब जहाँ तक मेंबर्स का ताल्लुक है तो सबसे पहले स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे स्कूलों के अंदर ये मौजूद होते हैं, बाकायदा अपॉइंटेड हैं। इनके ज़िम्मे जो है वो हर तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट हैं या ऑब्जर्वेशन वगैरह है, ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट करता है। ऐसे ही अगला मेंबर है वो स्कूल नर्स है। जितने मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं इस असेसमेंट के प्रोसेस के, वो स्कूल नर्स मेल हो या फीमेल हो वो करती है, या कुछ स्कूलों के अंदर डॉक्टर जो हैं बाकायदा मौजूद हैं, उनके ज़िम्मे होगा कि वो मेडिकल एस्पेक्ट्स को देखें। क्लासरूम टीचर जो है जहाँ तक उसकी सर्विसेज का उसके रोल का ताल्लुक है तो क्लासरूम टीचर ये करता है कि वो स्पेशल एजुकेशन के टीचर को असिस्ट करता है, टीम को असिस्ट करता है और क्लासरूम को मैनेज करने के लिए में अपना रोल अदा करता है। सोशल वर्कर जो है वो भी मेंबर के तौर पे आप टीम में शामिल कर सकते हैं। सोशल वर्कर क्या करता है, सोशल वर्कर के ज़िम्मे उस तालिब इल्म की जो केस हिस्ट्री है या फैमिली बैकग्राउंड है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उसको इकट्ठा उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। स्पेशल एजुकेशन का टीचर भी इसका एक अहम मेंबर है। उसका रोल बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि उसने क्लास सारी जितनी एकेडमिक्स है उसको देखना है, उसको डील करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए उसकी मेंबरशिप भी आपके इस असेसमेंट टीम का पूरा हिस्सा होगी। एजुकेशनल डायग्नोस्टिशियन है, ये मुख्तलिफ तरह के टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर करने में मदद देता है, जैसे नॉर्म टेस्ट हैं, जैसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, या कोई ऑब्जर्वेशन का जो हिस्सा है वो इसके ज़िम्मे होता है। अब नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस हम पहले सीख चुके हैं, फिर बता देता हूँ
کہ نام ریفرنس سے مراد ایسا ٹیسٹ ہے جو ودن اس گروپ کے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور وہی اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے، اسی میں ٹاپر، لو اچیور اور مڈل اچیور بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ ہے، کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ سے مراد کسی کرائٹیریے کے اگینسٹ اس ٹیسٹ کو یا اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہے۔ فزیکل تھراپسٹ ہے، فزیکل تھراپسٹ کیا کرتا ہے؟ فزیکل تھراپسٹ یہ کرتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کو کسی اس کے جو موٹرس ہیں، نروس ہیں، اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے بارے میں اس کی رائے جو ہے اس کو مدد لی جاتی ہے، اور لیونگ سکل، لائف لیونگ سکل جو ہے اس کو جو دیکھنا ہے، سیکھنا ہے اس ایریے کو، وہ سائیکالوجی فزیکل تھراپسٹ کرتا ہے۔ پھر بیہیویئرل کنسلٹنٹ ہے، بیہیویئر سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے یا اسیسمنٹ کا جو ایریا ہے وہ بیہیویئر کنسسٹنٹ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ دین اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جتنی بھی لینگویج کی ڈیولپمنٹل امپیئرمنٹس ہیں ان کے بارے میں اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، یا یہ ایریا جو ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے اس پہ دے ریٹرن میں، کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، اسپیچ میں ہے، لینگویج میں ہے، تو یہ اپنی رائے ریکارڈ کرواتا ہے۔ ایڈیولوجسٹ ہے، نام سے ہی ظاہر ہے، ہیرنگ امپیئرمنٹس کے ایریے کے اندر ایڈیولوجسٹ جو ہے وہ ٹیم کا ممبر بنتا ہے اور اپنی رائے جو ہے وہ ریکارڈ کرواتا ہے۔ آکوپیشنل تھراپسٹ ہے، آکوپیشنل تھراپسٹ کا رول بھی بہت زیادہ اہم ہے، کہ اگر کسی بچے کو سیلف ہیلپ سکل میں مسئلہ ہے، اس کے موٹر سکلز میں مسئلہ ہے، یا اس کو کسی قسم کی اسسٹیو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، تو وہ جو آکوپیشنل تھراپسٹ ہے وہ پھر وہاں پہ اپنا اپینین ریکارڈ کراتا ہے۔ سب سے آخر میں اور سب سے اہم جو اس پوری ٹیم کا حصہ ہے وہ پیرنٹس ہے۔ پیرنٹس کی کانسنٹ پہلے دن سے لے کے آخر تک ساتھ چلتی ہے۔ پیرنٹس بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں، پیرنٹس کی مرضی کے بغیر اسیسمنٹ نہیں کی جا سکتی، پیرنٹس کو ریٹن کانسنٹ کے بغیر اسیسمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو پیرنٹس جتنے پروگرام ہیں ان کو مینج کرنا، ان کو گھر پہ امپلیمنٹ کرنا، اس کا فیڈ بیک دینا، بچے کی پروگرس کو مانیٹر کر کے فیڈ بیک دینا، یہ سارا کام پیرنٹس کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن اور آج کا لیکچر بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے کسی ایپیسوڈ کے اندر۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔